हेलो फ्रेंड्स। कोड हाउस की एक और अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है जावा लैंग्वेज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ कि आपने अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहोगे कि सर जर्नी फर्स्ट स्टेप हमको समझे नहीं। देखिए, आपकी जर्नी है कि आपको जावा लैंग्वेज शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट सीखनी है, यानी कि आपको जीरो से लेकर 100% कंप्लीट सीखनी है। तो इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे किसी भी जर्नी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सही बस का चयन करना। यानी कि मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक सफर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सही बस का चयन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपकी बस अच्छी होगी, यानी कि जैसे एक लोकल बस होती है, एक नॉर्मल बस होती है, एक डिलक्स बस होती है, एक लग्जरी बस होती है। अगर आपने लग्जरी बस को ले लिया तो अब आपकी 50% जर्नी तो वहीं सक्सेसफुल हो गई। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है और आप जिस बस के अंदर बैठे हो वो लग्जरी से भी ऊपर की बस है। यानी कि आपने फ्री के अंदर लग्जरी से भी टॉप की बस अपने लिए बुक कर ली है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि YouTube के अंदर कितने सारे जावा के कोर्सेज है, भरे पड़े हैं। ठीक है, एक से बढ़ के एक है, उनसे लोगों ने सीखा भी है। लेकिन YouTube ने आपको इस प्लेलिस्ट को रेकमेंड किया है, यानी कि इस प्लेलिस्ट में कुछ तो खास है। तो कुछ खास नहीं, इसमें बहुत कुछ खास है। तो अब मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने लग्जरी बस का तो चयन कर लिया और उसके साथ आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया कि आपका जो ड्राइवर है वो उससे भी ऊपर का है। यानी कि वो अब आपको इस जर्नी को इस तरीके से कंप्लीट करवाएगा कि जर्नी खत्म होने के बाद में आप कहोगे कि ड्राइवर साहब मुझे नहीं पता, बस इस बस को चलाते रहो। आपने जर्नी कंप्लीट कर दी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे इस बस के अंदर चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। यानी कि कब आपकी जावा लैंग्वेज की जर्नी खत्म होगी आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहेगा कि आप एक लोग दो लोगों को नहीं, आप हजारों लोगों को जाके बताओगे कि देखिए, जावा लैंग्वेज सीखने के लिए मैं उस बस में घूमने के लिए गया और क्या मजा आया भाई, क्या मजा आया। पता ही नहीं चला कि मैं जावा लैंग्वेज सीखने के लिए गया था। मैं तो कभी कहानियां सुनता था, कभी जीवन के प्रैक्टिकल देखता था, कभी कुछ देखता था और देखते देखते पता नहीं एक दिन कहा कि देखिए आपकी जर्नी तो कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, अपनी एक्चुअल जर्नी है यहाँ से गोवा तक की, वो कल स्टार्ट होगी। आज मैं आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ जो आपकी जर्नी में और जर्नी खत्म होने के बाद भी पूरी लाइफ में आपका बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम किस चीज की जर्नी करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जावा लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब अगर आप गौर करोगे तो जावा लैंग्वेज के अंदर दो वर्ड है। अगर मैं अपने पेन से आपको दिखाऊं तो आप यहां पे देखिए, इसके अंदर दो वर्ड है, जावा और लैंग्वेज। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर की कोई भी दूसरी भाषा के बारे में बात करोगे तो आप हमेशा कहते हो सी, उसके बाद में बोलते हो लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज वर्ड हर जगह आ रहा है। आप हिंदी के लिए भी बोलते हो हिंदी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमें इस लैंग्वेज वर्ड का मतलब जानना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग ओवर एक्चुअल जर्नी। तो अब मैं अगर नीचे आता हूं तो सबसे पहले, क्योंकि आज आप थोड़ा सा पहले आ चुके हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज वर्ड का मतलब समझाऊंगा। अब जैसे ही आप लैंग्वेज वर्ड का मतलब समझाओगे आपके दिमाग में इतनी नई चीजें आएगी जो आपने कभी सोची ना होगी। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप अपने विचारों को, अपनी सोच को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो। जैसे आप इस इमेज में देखिए कि ये जो लड़का है और ये लड़की काफी खुश है। अब देखिए, ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है, तो ये लड़का इस लड़की को कहना चाहता है कि देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो ये कैसे कहेगा? ये हिंदी में कहेगा कि बेबी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये इंग्लिश में कहेगा कि यू नो डार्लिंग आई लव यू सो मच। तो ये कैसे कर रहा है? ये कोई ना कोई लैंग्वेज को काम में ले रहा है। वो लैंग्वेज क्या है? या तो इंग्लिश है, या हिंदी है, या चाइनीज भी हो सकती है। अब क्योंकि मुझे चाइनीज आती नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता। तो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने थॉट्स को, जो भी है वो दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये थॉट है, ये अपन लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपन एक लेटर के अंदर अपने थॉट लिखते हैं कि यू नो लाइक जिस दिन आप मिले थे तब से मैं आपको ही आपको देख रहा हूँ, आपकी आपके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये अपन लेटर के अंदर लिख रहे हैं, लेकिन लिख किस में रहे हैं? कोई ना कोई लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। और लैंग्वेज का काम क्या होता है कि ये सामने वाले को आपकी फीलिंग्स, आपके विचारों को बताएगी। अब इसी तरीके से आप देखिए कि
जानवर भी एक दूसरे से बात करते हैं। अब उनकी भाषा अलग होती है। वो जैसे चिड़िया होती है, वो चाव 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 करती है, अपने को तो लगता है यार सर खा रही है, लेकिन वो उनकी क्या है, लैंग्वेज है, जिससे वो अपने लोगों से बात करती है। यानी कि हर इंसान की कोई ना कोई लैंग्वेज है, और आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहते हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आप कहोगे कि सर कोई गूंगा आदमी है, उसको तो बोली नहीं आती, तो वो लैंग्वेज, तो उसके लिए क्या लैंग्वेज है? तो देखिए वो क्या करता है, अपने हाथों से इशारे करता है कि मुझे ये चाहिए। अगर उसको बोलना है कि मुझे पानी का गिलास चाहिए, तो वो पानी के गिलास की ओर इशारा करता है। वो भी क्या है, एक लैंग्वेज है। यानी कि हर वो चीज जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं, वो क्या है, एक लैंग्वेज है। आप आंखों से इशारे करते हो, आप स्माइल करते हो, ये सब क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है। अब क्योंकि आप चाह रहे हो कि मैं कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाऊं, तभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तभी आप जावा लैंग्वेज सीखना चाहते हो। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आप दो इंसानों से बातें करना चाहते हो, तो आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आपको बात किससे करनी है? अब आपको बात करनी है कंप्यूटर से, करेक्ट? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर किसके अंदर बनाओगे? आप कहोगे सर सॉफ्टवेयर तो मैं कंप्यूटर के अंदर बनाऊंगा। तो क्या आना चाहिए आपको? आपको आनी चाहिए कंप्यूटर की भाषा, यानी कि जिसके द्वारा आप अपने विचारों को कंप्यूटर तक दोगे। तो आपको क्या आनी चाहिए? कंप्यूटर की लैंग्वेज। और कंप्यूटर की लैंग्वेज को स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उनके लिए कई सारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हो, तो कंप्यूटर की भी कई सारी भाषाएं हैं। जैसे जावा, जिसको हम इस कोर्स में सीखेंगे, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस। आपको इन सारी भाषाओं को आना जरूरी नहीं है, आपको बस एक भाषा आ जाए अभी के लिए बहुत है। ठीक है। जैसे आपको हिंदी आती है, तो आप अपने विचारों को रख सकते हो। अब आप कहोगे कि सर अगर कोई सामने इंग्लिश बोलने वाला इंसान आ जाए, तो हाँ, उस टाइम पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेटर का या कैसे भी करके आप उससे अपने विचार रख सकते हो। ठीक है। लेकिन कम से कम आपको एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अगर आप गूंगे हो, आपको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी अगर आपको आपके हाथों के इशारे आते हैं, वही काफी है। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मेरा मकसद क्या था, आज आपको बताना कि लैंग्वेज वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब पे आप कोई भी कोर्स देख लीजिए, आपको कोई नहीं बताएगा कि लैंग्वेज वर्ड का मतलब क्या होता है। आप रोज बोलते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये, लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि लैंग्वेज वर्ड का मतलब क्या है, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन आज से इस जो भी आपका टाइम है, मान जिस टाइम पे आप देख रहे हो, इस टाइम के बाद में अगर आपसे कोई लैंग्वेज वर्ड का मतलब पूछेगा, तो आप उसको बड़ी इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपको समरी के लिए बोलता हूँ, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अपने विचार, अपने थॉट्स, जो भी अपनी फीलिंग्स है, वो शेयर करते हैं। अब इंसान एक दूसरे से फीलिंग शेयर करने के लिए अपनी भाषाएं बनाई है, जैसे जिनको हम ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है। जानवरों ने अपनी लैंग्वेज अलग बनाई है, अब उनका नाम तो हमने कुछ रखा नहीं है। और कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज बनी हुई है, उनको बोलते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिनसे हम कंप्यूटर के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेंगे। और इसके लिए कई सारी भाषाएं हैं, जैसा कि मैंने कहा, जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस। ये कुछ वैसी है जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इस तरीके की। ठीक है। करता हूं कि आज आपने जो पहले आ चुके थे, आपकी जर्नी कल से स्टार्ट होगी, लेकिन आप क्योंकि होटल पे पहले आ चुके थे, तो आज हमने कुछ थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया, और ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। अब कल से हम अपना पहला दिन स्टार्ट करेंगे, और फिर इस जर्नी को आगे तक ले जाएंगे। और आप देखिए, मैं कभी भी आपको जावा लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज, कभी भी आपको लैंग्वेज की तरह नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा। फर्स्ट दिन हम आपको कहानी सुनाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी टूर पे जाते हो, और सबसे पहले कोई किला आता है, तो उसके बारे में कहानी सुनाते हैं कि देखिए ये इस राजा ने बनाया था। सबसे पहले राजा छोटा था, उसके बाद में उसने ये किया, फिर इस किले का निर्माण हुआ। उसके बारे में ओवरव्यू दिया। और चलिए, आज का हमारा सफर यहीं खत्म हुआ। फिर हम अगले दिन अगली किसी और इमारत के बारे में जानेंगे। ठीक है। और इस कोर्स को अपन किस तरीके से सीखेंगे, और इस कोर्स को मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा जिससे आप में मोटिवेशन आएगा कि देखिए कैसे एक गली का छोटा सा लड़का आज इतना बड़ा बन चुका है। यानी कि जावा लैंग्वेज कैसे पैदा हुई, कैसे वो
इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के बीच में एक छोटी सी लैंग्वेज थी और धीरे धीरे क्या उसने अलग किया जिससे आज वो पूरी दुनिया में छाई हुई है। जैसे आपने अगर पुष्पा मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि पुष्पा 100 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करता था और 100 रुपए से लेके उसने कैसे सिंडिकेट का वो पूरा मालिक बना। तो इस पूरी जर्नी को मैं आपको उस कहानी की तरह सुनाऊंगा। जावा के हर एक कॉन्सेप्ट को मैं एक कहानी की तरह, एक एक हेरिटेज की तरह, जैसे कि एक किला होता है, जैसे जयपुर के अंदर कई सारे किले होते हैं, दिल्ली के अंदर लाल इमारत है जो भी कुतुब इमारत है, तो इस तरीके से मैं आपको जावा के एक कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल जैसे घूमने वाली जगह का नाम लेके वैसे समझाऊंगा और आप इस जर्नी को कहीं पर भी बोर नहीं करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोलते हैं सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए, और ये आपको बड़ी खल सकती है चीज, लेकिन मैं आपको कहूंगा इस जर्नी के अंदर कहीं पर भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलेंगे कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक चीज का नोट्स बनाइए, आपको कॉपी और पेन को हाथ भी नहीं लगाना है। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया, हम याद कैसे रखेंगे? आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आप तो कपड़े उपड़े पहन लीजिए, तैयार हो जाइए और लैपटॉप को ओपन कर लीजिए, बाकी सारा काम मेरा है। जब ये जर्नी खत्म होगी तब आप कहोगे कि सर आपने हमारे कॉपी पेन सबके पैसे बचा दिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और कल सुबह नहा धो के तैयार रहिए। हम अपनी जर्नी का पहला दिन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम जिस जगह घूमने के लिए जा रहे हैं हम उसका थोड़ा इतिहास जानेंगे कि वो कैसे पैदा हुई, किन किन लोगों ने उनको पैदा किया, कौन उसके माँ बाप है और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये आज का दिन जो होटल में आप थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, आपको ये दिन कैसा लगा, आप बोर तो नहीं हुए? और अगर आप अपने मेंटर के लिए जो आपको इस पूरी जर्नी के अंदर घुमाएगा, बस के लिए, बस ड्राइवर के लिए कोई भी फीडबैक है तो आप ज़रूर बताइए। अगर आपको बस के अंदर एसी वगैरह ऑन करवानी है, जो भी है वो आप मुझे बताइए, हम वो सारा काम करके फिर ही बस को स्टार्ट करेंगे और फिर देखिए आपको कैसे कॉमेडी के साथ में ये जर्नी कंप्लीट करवाते हैं। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस सीरीज को कंप्लीट देख लिया तो आप कहीं पर भी अगले 50 सालों में कहीं पर भी जावा लैंग्वेज को लेकर नहीं रुकोगे। किस तरीके से लॉजिक बनाते दिमाग के अंदर, किस तरीके से, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा बड़ी आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से बधाई हो, आपको यूट्यूब ने काफी अच्छी जगह दी है घूमने के लिए, काफी अच्छी बस में बैठाया है। ये बहुत लोगों की किस्मत में नहीं होता है, कुछ कुछ जो लकी लोग होते हैं उनको ये चीज मिलती है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।